उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज निर्दलीय प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने संगम पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें शिक्षा, अस्पताल विकास, स्लाइटर हाउस, बुलडोजर और सड़क पर नमाज जो होती चली आ रही है वह नहीं पढ़ सकते, इन विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो वहीं प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने कहा कि मैं वह प्रत्याशी नहीं हूं जो किसी के हक में बैठ जाऊं। मैं वही ईमानदार प्रत्याशी हूं कि जनता का जो मेरा पर विश्वास है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे बराबर परेशान किया जा रहा है और धमकियां मिल रही है। मेरे पास आकर लोग मुझे धमकियां देते हैं और मेरी गाड़ी के फोटो तक खींच गए हैं। मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी तभी वहां एक गाड़ी किसी प्रत्याशी की आई और उसने मेरी गाड़ी के फोटो खींचे और मुझे धमकाने की कोशिश की। जो यहाँ की समाजवादी पार्टी की कोई बाहरी प्रत्याशी है, ये उनके लोग थे। ये जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, ये उनके गुर्गे हैं। जो असामाजिक तत्व हैं, ये मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमारे पक्ष में बैठ जाइए और विभिन्न प्रकार का मुझे लालच दिया गया। ये लोग बौखला चुके हैं। कि मेरे जानकारी में ये आया है कि कुछ पार्टियां ये उड़ा रही हैं कि वो हमारे हक में बैठ गए हैं। तो मैं जनता को ये बता देना चाहता हूँ, मैं वो प्रत्याशी नहीं हूँ जो किसी के हक में बैठ जाऊँ। मैं वो ईमानदार प्रत्याशी हूँ। वो ईमानदार जनता ने मुझे चुना है कि यकीन जानिए आप कि जनता का जो विश्वास है मेरे ऊपर, वो मैं कभी टूटने नहीं दूँगा, कभी बिकूँगा नहीं, कभी किसी की दलाली नहीं करूँगा। मैं आपकी आवाज़ उठाऊँगा। मैं एक कानून का पैरोकार हूँ, मैं एडवोकेट हूँ और हमारी तो खुद वकीलों की एक बहुत बड़ी बार होती है। हमारा काला कोट और जो हमारा जो कलम है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है। परेशान किया गया, अब भी परेशान किया जा रहा है। बराबर मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। मुझे कोई फ़ोन पे धमकी नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पास आके लोग गुजर जाते हैं और धमकी देते हैं। मेरी गाड़ी के फ़ोटो तक खींचे गए हैं। आप ये देखें, एक प्रत्याशी की गाड़ी, जो मैं तबाखियों में मेरी गाड़ी खड़ी थी तो लगा कि एक गाड़ी वहाँ आई किसी प्रत्याशी की और उसने आके मेरी गाड़ी के जो है फ़ोटो खींचे और मुझे धमकाने की कोशिश की। उसमें कुछ लड़कियां बैठी थीं तो मैं डर गया। मेरे बुज़ुर्ग मेरे साथ थे, वो बोले कि वकील साहब अभी गाड़ी के पास मत जाना, कि पता नहीं ये क्या आरोप लगवा दें, ये क्या करते हैं। ये लोग बौखला चुके हैं और पब्लिक जो है वो जनता जो है मेरे साथ है। मेरे पास ये कलम है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये कलम की ताकत है, ये कलम की ताकत आप पहचानिए। इन सरकारों को भी आग उखाड़ फेंकेंगे ऐसे प्रत्याशियों को। मुझे जैसे बताया गया, मैं बहुत दूर खड़ा था, मुझे बताया गया कि यहाँ के कोई बाहर की प्रत्याशी हैं, उनके साथ के लोग थे या सर कोई बाहर की बताई गई हैं और उनका नाम जो है, पहले आप देखें कि मेरा जो गाड़ियों पर मेरे जो परमिशन मैंने मांगी थी उस पर भी नाम लिख दिया गया था। तो ये मेरे साथ साजिशें चल रही हैं। मेरा पर्चा कैंसिल कराने की कोशिश की, जबकि सबसे पहले पर्चा मैंने दाखिल किया था। मुझसे मीडिया में सवाल हुआ कि आप इतने लेट क्यों आए, आप इतने लेट आपने चुनाव प्रचार में निकले हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो बाहरी प्रत्याशी या कोई भी प्रत्याशी का पर्चा दाखिल हुआ है उससे पहले का मेरा पर्चा दाखिल हुआ है। मैं कोई देर से नहीं आया हूं, लेकिन ये गोदी मीडिया मुझे नहीं दिखा रही थी, लेकिन जो पब्लिक की मीडिया है, जो पब्लिक के लिए काम करती है, उसने मुझे दिखाना शुरू किया है। मैं उन सारी मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनका आभारी रहूँगा। मैं यही चाहूँगा कि हर आदमी गन्ना किसान पर मोहर लगाए और मोहम्मद जमशेद एडवोकेट को वोट दे, क्योंकि ये एडवोकेट हैं, ग्रेजुएट हैं और अपने शहर के रहने वाले हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं, ग्रेजुएट हैं, ये पार्लियामेंट में बोलेंगे, क्योंकि ये वकील हैं, ये अदालत में बोलते हैं तो पार्लियामेंट में बोलेंगे। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि चूँकि हमारे बीच में से ये आए हैं। और अब तक तो हमने कितने इलेक्शन कराए हैं और जितने इलेक्शन कराए हैं उससे तमाम बाहर के प्रत्याशी आए हैं और कोई भी प्रत्याशी मतलब जीतने के बाद फिर पलटा नहीं है। यहाँ की जो समस्याएं हैं जो कि तू रही बल्कि और बढ़ गई। आजकल जो इस समय की बात है, मौजूदा टाइम में भाई 3 चीज़ें हैं, मेन है स्वास्थ्य,
रोज़गार, है ना, और तीसरा और है इकोनॉमिकली। तो ये तीनों में ये गवर्नमेंट तो फेल हो गई, जिसने 10 साल ये पूरे कर लिए और वो अब अपना फिर चाहती है। तो इनके दिल में ये जज्बा है, हमारे दिल में भी ये जज्बा है कि ये जमशेद कुरैशी एडवोकेट इसको लेकर चलें और इंशाल्लाह ये कामयाब भी होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। चूँकि कामयाबी और नाकामयाबी का दारोमदार जो है सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील कर सकता है।